आज हम बात करेंगे अगर आप इग्नू का एग्जाम देने वाले हैं तो एग्जाम में आप क्या क्या गलती कर सकते हैं जिसके वजह से 100% आपका पूरा का पूरा पेपर कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि अगर आप एक पेपर में गलती करते हैं तो आपका पूरा का पूरा पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि एग्जाम देने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएफएम के बारे में, यानी कि यूजिंग अनफेयर मींस के बारे में कि ये होता क्या है। तो देखिए, इग्नू में जब आप एग्जाम देते हैं और एग्जाम को आप किसी भी गलत तरीके से देते हैं यानी कि अनफेयर मींस का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि जो आपका पेपर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका जो रिजल्ट है इसको होल्ड पर रखा जा सकता है या फिर पूरा का पूरा रिजल्ट ही कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। यानी कि यूजिंग अनफेयर मींस का मतलब है कि आप एग्जाम के दौरान चीटिंग करते हैं। चीटिंग के दौरान आप किसी भी कागज का इस्तेमाल करते हैं या फिर बुक का इस्तेमाल करते हैं, नोटबुक का इस्तेमाल करते हैं या फिर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एग्जाम आप कहीं से देख करके लिखते हैं तो ऐसे में आपके ऊपर यूएफएम यानी कि यूजिंग अनफेयर मींस का केस लगेगा और आपका जो रिजल्ट है या तो इसको डिक्लेयर नहीं किया जाएगा या फिर इसको होल्ड पर रख दिया जाएगा या फिर आपका पूरा का पूरा पेपर ही कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें यह भी आता है कि और भी कई वजह से आपके ऊपर यूएफएम का केस लग सकता है। जैसे कि एग्जाम के दौरान आप अपने फ्रेंड के आंसर शीट में से सेम टू सेम देख करके लिखते हैं, यानी कि आप दोनों का ही आंसर सेम रहता है, या फिर आपका फ्रेंड आपके आंसर शीट में से देख करके सेम टू सेम आंसर को कॉपी करता है तो ऐसे में भी आपके ऊपर यूएफएम यानी कि यूजिंग अनफेयर मींस का केस लगाया जाएगा। और इसमें एक चीज और होता है कि मान लीजिए कि आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं और एग्जाम के दौरान आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और आप मोबाइल में से देख करके लिखते हैं तो ऐसे में भी आपके ऊपर यूएफएम का केस लग जाएगा। और साथ ही में इसमें यह भी होगा कि जब आपके ऊपर यूएफएम का केस लगता है तो जो इन्विजिलेटर रहते हैं वो आपके ऊपर रिपोर्ट करेंगे और यूएफएम का केस लगा देंगे और साथ ही में जो आपका आंसर शीट है इसको ले लिया जाएगा और उसके ऊपर साफ साफ लिख दिया जाएगा कि आप जो है यूएफएम का इस्तेमाल कर रहे थे यानी कि यूजिंग अनफेयर मींस का। और देखिए, मैं आपको प्रूफ के तौर पर दिखा भी देता हूं कि अगर आप एग्जाम के दौरान ये सब गलती करते हैं तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो देखिए जून 2022 से सेशन का रिजल्ट का यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब आपका रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर देखिए रीमार्क में लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने जो है यूएफएम का इस्तेमाल किया है और आपके ऊपर यूजिंग अनफेयर मींस का केस लगा। यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा यूएफएम केस। और देखिए, अगर आप एक पेपर में चीटिंग करते हैं यानी कि एक पेपर में आपके ऊपर यूएफएम लगाया जाता है तो आप जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे, 10 सब्जेक्ट का, 8 सब्जेक्ट का, 5 सब्जेक्ट का, सभी में आपका यूएफएम लग जाएगा। यहाँ पर आप प्रूफ के तौर पर देख सकते हैं और रिजल्ट में यहाँ पर इस तरीके से स्टार बना हुआ आ जाएगा, कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा और भी कई वजह है जिसकी वजह से आपके ऊपर यूएफएम का केस लग सकता है। अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर पर, जो एग्जाम सेंटर पर स्टाफ होते हैं यानी कि जो टीचर होते हैं और जो स्टूडेंट होते हैं, अगर उनके साथ आप किसी भी प्रकार से बहस करते हैं या फिर गाली गलौज करते हैं, झगड़ा करते हैं तो ऐसे में भी आपके ऊपर यूएफएम का केस लग जाएगा। साथ ही में एग्जाम सेंटर पर जो भी एग्जाम सेंटर का प्रॉपर्टी है अगर उसको आप नुकसान पहुंचाते हैं, किसी भी तरीके से डैमेज करते हैं तो ऐसे में भी आपके ऊपर यूएफएम का केस लगाया जाएगा। और बहुत से बच्चे क्या होता है कि एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और इसमें आप एक गलती कर देते हैं। बहुत से बच्चे गलती करते हैं। देखिए, जो आपको आंसर शीट दिया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं पर आप कुछ लाइंस लिख करके आते हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से आंसर शीट पर कहीं पर भी लिखते हैं प्लीज पास मी या फिर प्लीज गिव मी पासिंग मार्क्स या फिर प्लीज मुझे पास कर दो या फिर इस तरीके से लिखते हैं प्लीज पास पास या फिर ऐसा कोई भी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप पास करने के लिए बोलते हैं या फिर प्लीज गिव मी पास या फिर इस तरीके से आप इमोजी वगैरह बना करके आते हैं तो ऐसे में भी इग्नू वाले आपको पास तो करेंगे नहीं, साथ ही में आपके ऊपर यूएफएम का केस लगा देंगे और आपका पूरा का पूरा पेपर कैंसिल कर देंगे। तो एग्जाम में आप ये गलती से भी मत कर देना, नहीं तो आपका पूरा पेपर कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इन वर्ड्स का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि ये जो लाइन है इनका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसके अलावा क्या है कि मान लीजिए कि आपको जो आंसर शीट दिया जाता है अगर इसे आप एग्जाम सेंटर से बाहर लेकर के जाते हैं तो ऐसे में भी क्या होगा कि आपके ऊपर यूएफएम का केस लगाया जाएगा और ये जो मामला है पुलिस में भी दर्ज किया जा सकता है और आपको जो है पुलिस के हवाले भी किया जा सकता है। इसके
अलावा यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, शायद आपको इसके बारे में नहीं पता होगा। 2015 में एक रिपोर्ट आया था इग्नू का, जिसमें यह बताया गया था कि 19,000 स्टूडेंट्स के ऊपर यूएफएम का केस लगाया गया था। और ये सब चीजें जो मैंने अभी आपको बताया है, जो आपका हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया हुआ है, इस पर भी ये सब चीजें सेम टू सेम लिखा हुआ है। साथ ही में हॉल टिकट के इंस्ट्रक्शंस में भी आपको ये सब चीजें बताया गया है कि अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो गलती मैंने आपको बताया, अगर आप ये करते हैं तो आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा, मामला पुलिस में भी दर्ज किया जा सकता है। तो एग्जाम के दौरान आपको ये सब गलती नहीं करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना ही बताना था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया हुआ है। साथ ही में आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।